हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें आपने बेंथम का नाम सुना होगा, जे.एस. मिल का नाम सुना होगा। तो आज बेसिकली मैं बात करूँगी सिर्फ कंसेप्ट ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म, कि ये थ्योरी क्या है, इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंथम एंड जे.एस. मिल इस जो ये थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है इसके रिगार्डिंग में। तो आज हम सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे और इस थ्योरी को समझेंगे डिटेल में विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। ओके, तो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स अगर आप कर सकते हैं तो। एंड वीडियो के नीचे आपको सुपर थैंक्स का एक फीचर्स मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू ग्रो दिस चैनल तो आप कर सकते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड डिस्कस करते हैं हम आज का जो लेक्चर है, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। सो यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली एक मोरल थ्योरी है जो इस बात पर जोर देती है दैट द प्रमोशन ऑफ overall happiness and the pleasure and the minimization of the overall suffering or pain. So basically the theory talks about the maximization of the happiness or the pleasure जिसे हम बोलते हैं, राइट। सो ये हम इसे मोरल थ्योरी क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसे ही समझ लेते हैं। सो मोरल थ्योरी बेसिकली इस बात पर जोर देती है कि हम जो ये पीपल्स हैं एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्टेट हो गई, गवर्नमेंट हो गया, वेरियस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस हो गए, राइट। सो हाउ पीपल एंड इंस्टीट्यूशन शुड बिहेव एंड मेक डिसीजंस। सो एक इंसान को या इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस को या गवर्नमेंट्स को किस आधार पर डिसीजंस लेना चाहिए। तो ये आधार क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा, दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जहाँ पर ये राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट आ जाता है वहाँ पे मोरालिटी आ जाती है, द मोरल वैल्यूज़ आ जाते हैं। ओके, अगर आपने एथिक्स का थोड़ा बहुत भी आइडिया है आपको तो। सो कोई भी जो पीपल्स के एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, किस आधार पर जज किए जा रहे हैं, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। दिस इज़ द रीज़न हम इसे कह रहे हैं दिस इज़ अ मोरल थ्योरी। ओके, सो राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन आप कैसे लेंगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, दैट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ऑफ द ह्यूमन एक्शंस या यूटिलिटी ऑफ द डिसीजंस। जो डिसीजंस लिए गए हैं आप उसे कैसे जज करेंगे कि वो राइट है या रॉन्ग है, तो ये जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज़ यूटिलिटी। सो यूटिलिटी मीन्स एबिलिटी और कैपेसिटी टू मैक्सिमाइज प्लेजर या हैप्पीनेस एंड अवॉइड पेन। तो अगर किसी ह्यूमन एक्शन की या डिसीजन में ये क्षमता है कि वो प्लेजर या हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर रही है और जो पेन है, जो सफरिंग है, उसको अवॉइड कर रही है, तो हम कहेंगे कि जो ह्यूमन एक्शन है, जो डिसीजन है, दैट इज़ मोरल इन नेचर, दैट इज़ राइट इन नेचर। ओके, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी यहाँ पर। ओके, लेट मी क्लियर इट अ लिटिल बिट जिससे कि आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पर सबसे की वर्ड्स पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर दिया है जिससे कि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टॉपिक के बारे में। ओके, सो यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, एक थ्योरी है जो इस बात पर जोर देती है कि हमें क्या करना चाहिए, जो प्लेजर है उसको मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है, जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसको बढ़ाना है, और जो पेन है उसे रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है। और ये हम किस आधार पर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द ह्यूमन एक्शंस। और यूटिलिटी मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी एक्शन की क्या यूटिलिटी है और यूटिलिटी है भी कि नहीं, तो ये हम जज करेंगे कि अगर उस एक्शन में कितनी क्षमता है प्लेजर को मैक्सिमाइज करने की और पेन को अवॉइड करने की, राइट। तो ये ज़रूर आप इस चीज़ को मेंशन करना है यहाँ पर। तो ये तो बेसिक था आपको बताने के लिए, आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए। अगर थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी के, तो क्लासिकल लिबरलिज्म का आपने सुना होगा, क्लासिकल लिबरलिज्म थ्योरी आपने सुनी होगी, राइट। क्लासिकल लिबरलिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जो
ह्यूमन लिबर्टी पर फोकस करती है, राइट। लिबर्टी मीन्स जो फ्रीडम है इंसान की, कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा इंडिविजुअल के पर्सनल अफेयर पे, राइट। तो इंडिविजुअल को क्या है, लिबर्टी है। तो आपने इसमें पॉजिटिव लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी, ये सारे कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म के दो ट्रेडिशन है, पहला एक है नेचुरल राइट्स ट्रेडिशन, दूसरा है यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन। ओके, नेचुरल राइट ट्रेडिशन में हम बात करते हैं जैसे जॉन लॉक की। नेचुरल राइट्स ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म इस बात पर जोर देता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी लिबर्टी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मेन थीम क्या हो जाती है, लिबर्टी। सो लिबर्टी वॉज मेन कंसर्न इन दिस ट्रेडिशन। दोनों ही ट्रेडिशन क्लासिकल लिबरलिज्म में है, लेकिन बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर लिबर्टी पर जोर दिया गया है, यहाँ पर यूटिलिटी पर फोकस किया गया है। लिबर्टी मतलब जहाँ पर इंडिविजुअल्स के एक्शंस पे, एक्टिविटी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाए, स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो। यूटिलिटी पर हमने क्या देखा कि जब जो हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करे और जो पेन है, सफरिंग है, उसको अवॉइड करे। दोनों की मीनिंग आपको समझ आनी चाहिए। सो नेचुरल राइट ट्रेडिशन में जैसे हमने जॉन लॉक को पढ़ा है कि जॉन लॉक 3 जो नेचुरल राइट्स को बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, नेचुरल राइट्स है। जो लिबर्टी है इंसान की, वो नेचुरल राइट्स है, और इस जो राज्य है, स्टेट है, उसको उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यूटिलिटेरियन ट्रेडिशंस में यूटिलिटी वॉज द मेन कंसर्न, यूटिलिटी पर फोकस किया गया। मतलब जहाँ यूटिलिटी मतलब जो कैपेसिटी टू गिव द प्लेजर। सो स्टेट को जो अपने एक्शन लेता है, जो राज्य है, जो गवर्नमेंट है, वो ऐसे एक्शंस ले जो प्लेजर या हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करे और जो सफरिंग है, जो पेन है, उसको अवॉइड करे। तो इस स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं बेंथम एंड जे.एस. स्मिथ। तो ये एक फ्लो चार्ट है, बेसिक आपको बैकग्राउंड बताने के लिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो अभी ओवरऑल हमने इन स्लाइड्स में हमने ये समझा कि जो ह्यूमन एक्शंस हैं या इंस्टीट्यूशंस एक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के एक्शंस किस आधार पर अप्रूव किए जा रहे हैं या डिसअप्रूव किए जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक हुआ अभी, अब इसमें जो वैक्सीन है वो डेवलप करनी थी। अब जो वैक्सीन डेवलप की जाएगी तो उस प्रक्रिया में, प्रोसेस में पहले उसका टेस्टिंग किया जाता है ना। तो टेस्टिंग करने के लिए इन 3 इंडिविजुअल्स को चुना गया। अब इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये वैक्सीन इन पर किस तरीके का प्रभाव डालेगी, किस तरीके की इम्पैक्ट्स डालेगी। हो सकता है इनकी डेथ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे जो वैक्सीन डेवलप करने पे, मान लीजिए ये वैक्सीन सक्सेस इस बार गलत प्रभाव डालती है, पता चलता है कि वैक्सीन में कुछ एडिशन करने की ज़रूरत है और इसमें इन लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम वैक्सीन बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और उसमें ये जो मासेस हैं, जो पूरी जनता है, पॉपुलेशन है, हम उसको सेव कर पाएंगे ऑन द कॉस्ट ऑफ इन जो 3% हैं, इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगी की हमने कीमत चुकाई है इस वैक्सीन को डेवलप करने पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी ये एक्शन क्या होगा, मोरल एक्शन होगा। क्यों मोरल एक्शन होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल की हैप्पीनेस इंश्योर की है। भले इन 3 लोगों की जान गई इस प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे हमने मैक्सिमाइजेशन ऑफ द हैप्पीनेस की है। जो ये 100 पीपल्स थे उस सोसाइटी में, उनकी जान बचाई है विद द हेल्प ऑफ दिस कोविड-19 वैक्सीन। तो अब यहाँ पर इस डॉक्टर के इस एक्शन को मोरल बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पर यूटिलिटी इसकी राइट है, मतलब कैपेसिटी टू इंश्योर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पर ये एक्शन क्या हो गया, अप्रूव हो गया। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आप एक ऐसा तराजू बना सकते हो जहाँ पर ये 1% है, यहाँ पे ये लार्जर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन है और इनके बेनिफिट इंश्योर करेंगे, लार्जर गुड, लार्जर हैप्पीनेस को इंश्योर करना है, तो वो एक्शंस को हम मोरल कहेंगे। तो आई होप कि आपको अभी यूटिलिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया है कि यूटिलिटी किस आधार पर हम जज कर रहे हैं।
यूटिलिटी किस आधार पर जज कर रहे हैं हम? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हैप्पीनेस को हम इंश्योर कर पाएँ। ओके तो अब अगर हमने बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया है तो हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। सो हम कुछ मेजर ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, जैसे द नंबर 1 प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। Okay, so the primary principle of utilitarianism theory is the principle of utility, जिसका basic meaning है कि action should be selected या you can say that chosen based on their ability to promote the greatest overall happiness or pleasure for the greatest number of the people। हमने वैक्सीन वाले कंसेप्ट से इसको समझ लिया है। आप हमेशा याद रखना जब भी इस तरीके का लिखना तो आपको ना ये डॉक्टर देन कोविड-19 वैक्सीन की प्रिपरेशन वाला एग्जाम्पल आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत कि हाँ वैक्सीन को प्रिपेयर करने पे क्या हुआ था, 3 लोगों की जान गई थी उसको ट्रायल बेसिस पे, लेकिन जो सोसाइटी के जो लार्जर पॉपुलेशन थी उसको सेव किया गया। ओके सो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मतलब आपको जो एक्शन है उसको किस आधार पर जज किया जाना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एक्शन या डिसीजन मैक्सिमम लोगों की हैप्पीनेस को बढ़ा रहा है कि नहीं। अगर वो एक्शन मैक्सिमम लोगों को पेन दे रहा है, सफरिंग दे रहा है, तो फिर वो एक्शन की उस एक्शन को मोरल नहीं कहा जाएगा। ओके तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी दैट इज बेस्ड ऑन द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पीपल्स। देन नेक्स्ट एक प्रिंसिपल लागू होता है थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म में, दैट इज कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। सो यूटिलिटेरियनिज्म को बोला जाता है दिस इज अ कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी, मतलब कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम पर बेस्ड होती है। ओके तो आप किसी भी एक्शंस की मोरालिटी इवैल्यूएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे हम जब वैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप कर रहे थे तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेस में क्या पाया गया, 3 लोगों की मौत हुई, लेकिन जब हमने कोविड-19 वैक्सीन को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया पूरी प्रोसेस अपनाने के बाद, तो उस प्रक्रिया से हमने लार्जर पॉपुलेशन की जो लाइफ है उसको बचाई। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम क्या मिला, हमने हैप्पीनेस प्रमोट की, हमने यहाँ पे प्लेजर बढ़ाई उन लार्जर पॉपुलेशन की, उनकी लाइफ को बचाया यहाँ पर। ओके तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकला आपका, कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसकी मोरालिटी आप चेक करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि क्या था, हमने लार्जर गुड को यहाँ पर सेव किया है। सो एक्शन दैट लीड्स टू गुड कॉन्सिक्वेंसेस इज मोरली राइट। वो सारे एक्शंस या डिसीजंस जो गुड कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, राइट, जो परिणाम है वो अच्छे देते हैं, राइट परिणाम देते हैं, तो वो क्या होंगे, वो मोरली राइट एक्शन माने जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आप देखेंगे तो गांधी जी का रहेगा। गांधी जी इसके जस्ट अपोजिट बोलते हैं। गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम ही मैटर नहीं करते हैं, उस परिणाम को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हमने कौन सा माध्यम अपनाया है, कौन से तरीके अपनाए हैं, वो भी मैटर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गांधी मीन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज फार एज द एंड इज इम्पॉर्टेंट। जैसे एंड इम्पॉर्टेंट है मतलब गोल्स इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंसेज इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से मीन्स या तरीके भी इम्पॉर्टेंट है जिन तरीकों का यूज़ करके हम एंड को अचीव कर रहे हैं। तो गांधी जी इस प्रिंसिपल के सबसे बड़े क्रिटिसिज्म आपको निकलेंगे। लास्ट में भी हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे तो डिस्कस करेंगे इस चीज़ों को। नेक्स्ट प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म में हेडोनिज्म। हेडोनिज्म ऐसा माना जाता है कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है दैट इज़ अ हेडोनिस्टिक थ्योरी, और इसका बेसिक मतलब होता है दैट द वैल्यूज प्लेजर, जो ये थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको देती है, प्लेजर को या हैप्पीनेस को, यू कैन से दैट। सो बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी का मानना ये है कि जो ह्यूमन एक्शंस है उनका अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ क्या है, टू अचीव द प्लेजर या हैप्पीनेस। ओके अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ क्या है, टू अचीव द प्लेजर या हैप्पीनेस को सिक्योर करना। और इस जो ये बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक आइडियोलॉजी है, इसके आधार पर यूटिलिटेरियनिज्म का जो एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज द हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल्स। ओके सो हेडोनिज्म इज नॉट लिमिटेड टू द फिजिकल प्लेजर बट ऑल्सो इंक्लूड्स द इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल प्लेजर।
तो हेडोनिज्म का मतलब आ गया जहाँ पर हम प्लेजर या हैप्पीनेस को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। नेक्स्ट एक और प्रिंसिपल आता है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी पे, दैट इज इम्पार्शियलिटी का प्रिंसिपल। सो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को माना जाता है कि दैट इज अ इम्पार्शियल थ्योरी। इम्पार्शियल थ्योरी मतलब ये किसी भी जेंडर या एथनिक या यू कैन से दैट द लैंग्वेज या रिलीजन के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं यहाँ पर हो रहा है। सो इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को मिलना चाहिए या इसको नहीं मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दिस इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। यहाँ पर मेन मैटर क्या करें, इंडिविजुअल्स, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो। So utilitarianism theory is an impartial theory that does not discriminate between the individuals or the groups of the individuals. Okay, so यहाँ पर happiness and sufferings are valued equally जो जितने भी individuals हैं। Next है calculus of felicity। यहाँ पर एक और प्रिंसिपल्स लागू होता है। सो यूटिलिटेरियनिज्म यूजेस अ कैलकुलस ऑफ फेलिसिटी। ये मेन प्रिंसिपल हम देखेंगे कि बेंथम के द्वारा अपनाया जाएगा, जहाँ पर वो कहेंगे कि जो हैप्पीनेस है, जो प्लेजर है, हम इसे क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, मतलब नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव इन नेचर है। ओके, सो डिटरमाइन which action will lead to the greatest happiness or the greatest number of the people। so इस कैलकुलस के आधार पर यह डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन सा एक्शंस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, अब जैसे इसमें कुछ फैक्टर्स या वैल्यूज होंगी रिप्रेजेंट करने की, जैसे इंटेंसिटी कितनी है, जो हैप्पीनेस है, जो प्लेजर, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ड्यूरेशन क्या है, कितने कितने लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए ये सस्टेन करेगी हैप्पीनेस या प्लेजर, राइट। इंटेंसिटी मतलब कितनी डीप है, कितना 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 इंटेंस है। देन एक्सटेंट, कितने लार्जर पॉपुलेशन में हम इसे स्प्रेड कर सकते हैं। सो दीज आर सम वैल्यूज जिन पर हम इस हैप्पीनेस और प्लेजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एंड यस, सो अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म समझ में आया होगा तो हम ये देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी, स्पेशली अभी अगर मान लीजिए देखा जाए कि मॉडर्न टाइम पे ये रेलेवेंट कैसे है, ये भी उस पर भी आप ये लिख सकते हो रेलेवेंट, क्योंकि मैं जैसा हमेशा कहती हूँ कि हर एक टॉपिक को आप करंट अफेयर से जोड़कर ज़रूर लिखना, राइट। तो या तो आप ये लिख सकते हैं कि मॉडर्न टाइम पीरियड में हम इसे कैसे रेलेवेंट मान सकते हैं, या इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं सोसाइटी में। अगर आपको करना है तो ये अप्लाई कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। आप इंडिविजुअल लाइफ में, ये गवर्नमेंट एंड ऑल का तो मैं बाद में डिसीजन लूँगी, सब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मोरल डिलेमास का। हम इंडिविजुअल्स की लाइफ में बहुत सारे मोरल डिलेमास आते हैं ना, कि यार मेरे पास मतलब मुझे एक डिसीज़न लेना है और दो सिचुएशंस हुई हैं, उन दो सिचुएशंस में एक आपको डिसीजंस लेना है। अब आपको चूज़ करना है कि यार ये लूँ या ये लूँ। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता यार कि मुझे मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मैं क्या सिलेक्ट करूँ। ओके, जैसे एक सिंपल सा है, आप कहीं बीचेस में जाते हैं घूमने के लिए और आप देख रहे हैं कि एक एरिया में 4 लोग डूब रहे हैं एक साइड में, और दूसरी लोकेशन में वहीं कहीं कोई एक पर्सन डूब रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे ये मोरल डिलेमा आ गया कि आप किसे बचाएंगे फॉर एग्जांपल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी यहाँ पर आप 4 लोगों को बचाएंगे, क्योंकि जो ये वही हो गया ना, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल। सो आपने यहाँ 4 लोगों की हैप्पीनेस को इंश्योर किया। यहाँ पर एक लोग थे, तो यहाँ पर मोरल डिलेमा आपका सॉल्व हो जाता है कि आप देखेंगे कि डिफरेंट लोकेशन है, उसमें एक तरफ 4 लोग डूब रहे, एक तरफ 1 लोग, तो आपने ये डिसीजन लिया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ऐसे और भी बहुत सारे मोरल डिलेमास आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे मोरल डिलेमास आते हैं। एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड है, दूसरी तरफ एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसको लेकर आउटिंग जाने के लिए आपने कमिटमेंट किया था कि चलो चलकर हम मूवी देखेंगे साथ में। दूसरी तरफ किसी दोस्त का आपके बर्थडे है और पूरे दोस्त के आपके फ्रेंड सर्कल वाले वहाँ पे कलेक्ट हुए हैं, राइट। मान लीजिए 5, 6, 7 जितने भी आपके ग्रुप में हैं, ओके। तो सारे आपके दोस्त लोग इकट्ठे हुए कि हम आज इस पर्सन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ओके। अब यहाँ पर आपको मोरल डिलेमा आ गया कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ जाऊँ या मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में
शामिल हो। तो यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर इस मोरल डिलेमा को दूर करने के लिए कि भाई यहाँ पे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल कहाँ पर इंश्योर हो रहा है। यहाँ पर 10 लोग आ रहे हैं पार्टी पे और आपको, और यहाँ पर जो गर्लफ्रेंड है वो अकेले है। सो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल का जो प्रिंसिपल है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी का, तो यहाँ पर मोरल डिलेमा आपका रिजॉल्व कर सकते हो और आप किस डिसीजन के साथ जाओगे, इस डिसीजन के साथ में। ओके, अगर एग्री हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ओके, सो अगर अच्छा थोड़ा सा इसे हम पॉलिटिकल सिस्टम में समझते हैं तो कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं टू फॉर्मुलेट द बेटर पॉलिसीज़। ओके, जैसे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हो गया। सो वेलफेयर स्टेट में हम लार्जर पॉपुलेशन का वेलफेयर इंश्योर करें। ओके, इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीजन्स हैं उनकी हैप्पीनेस और प्लेजर को सिक्योर किया जाए, ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप किया जाए। ओके, देन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, और इस तरीके से इस प्रिंसिपल को लागू करके आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि आप जो कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, उसके परिणाम क्या निकलेंगे और वो परिणाम आप किस आधार पर कैलकुलेट कर रहे हो कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल हो पा रहा है यहाँ पर कि नहीं हो पा रहा है। देन मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स, जब ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं आप, राइट, जब ऐसे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं तो यहाँ पर आप इंश्योर कर पाते हैं मैक्सिमाइज बेनिफिट को, आप इंश्योर कर पाते हो, मैक्सिमाइज बेनिफिट का जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो अचीव कर पाते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरीज है। आई होप कि आप इसको यहाँ पर समझ पाए होंगे, अब थोड़ा सा और क्लैरिटी आई होगी थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म की। क्रिटिकली इवेलुएट करें हम इसे तो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को पिक फिलॉसफी कहते हैं या इसे मतलब बहुत ही ज़्यादा इररिलेवेंट माना है, राइट। लोगों को मानना है कि दिस इज़ अ नैरो फोकस ऑन द प्लेजर एंड पेन, बहुत ही नैरो तरीके से डिफाइन किया गया है प्लेजर एंड पेन को, राइट। यहाँ पे मोरली क्वेश्चनेबल एक्शंस भी आ जाते हैं। ये रिड्यूसेस द मोरल डिसीजन मेकिंग, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है। सो डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली मेजर एंड कंपेयर द प्लेजर एंड पेन अक्रॉस द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। सो हर इंडिविजुअल्स ग्रुप्स के लिए प्लेजर एंड पेन की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल। सो इसको कैलकुलेट कैसे आप करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे लिए हैप्पीनेस कुछ और हो सकता है, आपके लिए हैप्पीनेस के मायने कुछ और हो सकते हैं। तो इसे आप मेज़र कैसे करेंगे, नंबर्स में क्वांटिटेटिवली इसे कैसे मेज़र करेंगे। नेक्स्ट, कुछ लोग मानते हैं कि इट इज़ टू डिमांडिंग, हर चीज़ को हम कैसे यूटिलिटी के आधार पर जज कर सकते हैं ना। कुछ जैसे मान लीजिए डेथ, जैसे जो 3 लोगों की सफरिंग हुई वैक्सीन को प्रिपेयर करने में, तो उस सफरिंग को भी तो काउंट किया जाना चाहिए ना, उनकी भी तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसके क्रिटिसिजम्स लिख सकते हैं। देन गांधी जी वाला मैंने बताया ही था आपको कि गांधी जी ने क्या कहा था कि एंड जो है वो भी जो एंड के साथ साथ में मीन्स भी मैटर करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस करो, हमें उन मीन्स पर भी फोकस करना चाहिए, उन तरीकों पर भी फोकस करना चाहिए जिनके द्वारा हम एंड को अचीव करें। फॉर एग्जांपल आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है, ठीक है, अब टॉप करना गुड कॉन्सिक्वेंसेस है, राइट, और इससे आपको हैप्पीनेस भी आएगी। लेकिन अगर तरीका इसमें चीटिंग अपनाया जाए, ओके, इस हैप्पीनेस, इस प्लेजर को अचीव करने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू गांधी ये चीटिंग गुड नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से क्रिटिकली आप इवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बेंथम एंड जेएस मिल के कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म में। आई होप कि बेसिक आइडिया आपको यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनसे आप अवेयर हो गए होंगे कि यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा बेंथम एंड जेएस मिल के पॉलिटिकल थॉट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। And yes, see you in the next video. Please do subscribe my channel, share with your friends.